आइए रुक करते हैं एक बार फिर कुछ खास खबरों की ओर। अपना टाइम आ गया, फिर दिखने लगा कांग्रेस आला कमान का खिलखिलाता हुआ चेहरा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की ऐसी तस्वीरें आपने काफी कम देखी होंगी। खासकर बीते 10 सालों में जिस तरह से पीएम नरेंद्र मोदी के इर्द गिर्द देश की राजनीति केंद्रित हो गई है, उसे देखते हुए कांग्रेस आला कमान के चेहरे पर मुस्कान की कल्पना करना भी मुश्किल लग रहा था। मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी की तस्वीर काफी कुछ कहती है। बदले हुए राजनीतिक परिस्थिति में कांग्रेस को अपने लिए एक उम्मीद दिखने लगी है। लोकसभा चुनाव के नतीजों ने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में भी एक उम्मीद पैदा की है। अब पार्टी और कार्यकर्ताओं को भरोसा हो गया है कि वे पीएम मोदी के नेतृत्व वाली भाजपा को चुनौती दे सकते हैं। लोकसभा चुनाव से पहले जिस भाजपा की पराजित न होने वाली पार्टी की छवि बन गई थी, वो टूट गई और पूरे राजनीतिक घटनाक्रम में अगर कोई पार्टी सुकून महसूस कर रही है तो वो है कांग्रेस। बिहार में लोजपारा में टूट के कयास पर भारी बवाल। पशुपति को अमित शाह ने बुलाया, क्या नप जाएंगे चिराग या बस गिरेगी काज, क्या होगा? पटना केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास में टूट के कयास से बिहार की राजनीति का पारा चढ़ा हुआ है। इसके बाद चिराग के 5 सांसद एक के बाद एक वीडियो जारी कर टूट के दावों को खारिज कर रहे हैं। क्या रामविलास पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी के 5 सांसदों के 2021 में टूटने के बाद बनी चिराग पासवान की लोजपा रामविलास भी टूटने वाली है? राष्ट्रीय जनता दल के विधायक मुकेश रोशन के दावे ने हलचल बढ़ा दी है कि चिराग के 3 सांसद भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकते हैं। राजद विधायक ने कहा कि चिराग जब जब आंख दिखाते हैं उनका इलाज शुरू हो जाता है। कोई संत और योगी सत्ता का गुलाम नहीं हो सकता, इशारों में सीएम योगी आदित्यनाथ ने क्या कह दिया? उत्तर प्रदेश की सियासी जमीन पर भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर हिंदुत्व के मुद्दे को खाद पानी दे रही है। इसकी कमान खुद सीएम योगी आदित्यनाथ ने संभाल रखी है, क्योंकि पीछे लोकसभा चुनाव के नतीजे हैं और आगे उपचुनाव की चुनौती है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने रविवार को जनपद चंदौली में आयोजित अघोराचार्य बाबा कीनाराम के 425वें जन्मोत्सव समारोह में हिस्सा लिया। इस दौरान योगी आदित्यनाथ ने कहा, कोई संत, महात्मा और योगी कभी भी किसी सत्ता का गुलाम नहीं हो सकता, बल्कि वो अपने रास्ते पर समाज को चलने के लिए प्रेरित करता है। इसी को आज से 425 वर्ष पहले कीनाराम बाबा ने जन्म देकर दिव्य साधना से सभी के सामने प्रस्तुत किया। जातीय जनगणना को लेकर आरएसएस के बयान पर तेजस्वी यादव का हमला, कही ये बात। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस ने सोमवार 2 सितंबर को जातीय जनगणना पर अपनी सहमति जताई है। आरएसएस के अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख सुनील अंबेकर ने कहा कि एक संवेदनशील मुद्दा है, इसे चुनावी फायदे से ऊपर उठकर किया जाना चाहिए। आरएसएस के बयान पर तेजस्वी ने कहा। तेजस्वी ने आगे कहा कि किसी से भी पूछ लीजिए, ये लालू यादव की पहल का ही नतीजा है। आज जातिगत जनगणना से कोई इनकार नहीं कर सकता, लेकिन इन लोगों की कथनी और करनी में काफी फर्क है। कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। जब उनसे पूछा गया कि क्या केंद्र सरकार अब आरएसएस के कहने पर पूरे देश में जातिगत जनगणना कराएगी, तो तेजस्वी ने साफ कहा कि इनका छिपा एजेंडा सिर्फ संविधान को बदलना है। ये लोग बाबा साहब के संविधान को बदलना चाहते हैं, आरक्षण से इनका कोई लेना देना नहीं है। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए पीटीवी हिंदुस्तान। यदि आपने अभी तक आपका अपना यूट्यूब चैनल पीटीवी हिंदुस्तान सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर दबा दें।